जी, अनंतम शुक्राना मालिक, लाख लाख शुक्राने मालिक। संगत संगत जी आपको सादर प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आपके चरणों में। शुक्राने भूलन चुके के माफी मालिक, बख्शिए दे मालिक, बख्शा में अपने चरणों में रख मालिक। हाथ जोड़ के आपसे सादर प्रणाम के साथ प्रभु ये विनती है, ना अपना नाम बिसराना, ना अपनी याद बुलाना। बस हमेशा आपके चरणों में हम ऐसे ही आपका गुणगान करते रहें, आपकी वाणी सुनते रहें और आपके कहे हुए बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। प्रभु इतनी दात बख्शना सबको, सर्वत का भला, सब सुख शांति। संगत जी, आज अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो आज गुरु नानक देव जी की ज्योति जो दिवस था और है शायद। तो पहले बाणी तो कुछ और बनी थी प्लेलिस्ट, बट मिडल ऑफ द डे पायल ने मुझे रिमाइंड कराया कि मम्मा आज गुरु नानक देव जी का ज्योति जो दिवस है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी तब्दीलियां करी, उसमें इम्पोर्टेंट जो उनकी कथा थी जो वहां उस टाइम हुआ वो डाला, ताकि हम सब फिर से अपने आप को रिफ्रेश कर सके। फिर से वो घटना, वो जो हिस्ट्री में लिखा गया, जो वाणी कहती है कि जो हुआ वहां पे, वो हमें फिर से हमें पता लगे। और शायद बड़े सारे लोगों को नहीं भी पता, तो जिसको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आज वो सुनने का, तो महाराज की बहुत बहुत कृपा है कि गुरु जी ने फिर से हमें वो साखी सुनाई जिसमें गुरु जी का ज्योति में लीन होना उन्होंने हमें बताया। और शब्द गुरबानी और प्लेलिस्ट चलने से पहले भी मैंने वो एक समागम था उनके, उसका पुराना किसी भी ईयर्स का था, मुझे अपडेट याद नहीं, वो भी उनका बड़ा अच्छे से वो समझा रहे थे। गुरु नानक बाबा का जो नाम, उनका उनकी दीद, उनकी जो दाद हमें बख्शी, बड़े ही प्यारे तरीके से वो 1 घंटे का था, वो मैंने लगाया। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी थी कि वो पूरा ही संगत सुने, बट जैसे जैसे गुरु महाराज की जो रहती है ना, कहते ना इच्छा, उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का इतनी सोजी बख्शने का कि हम उसको फिर से सुने, अपने अंदर उतारें, क्योंकि इन सभी से हमारा, कहते ना, हमारे जो रूट्स हैं यहीं पे जुड़े हुए हैं, यहीं से शुरू होते हैं और यहीं पे खत्म होते हैं। तो और वो सुनने में जो सुख और जो ब्लेसिंग हमें मिलती है, ब्लेसिंग तो हमें हमेशा से मिलती है, क्योंकि मानव शरीर जो हमने पाया वो एक ब्लेसिंग है। लेकिन उसको फिर बाहर सुनना और उसको अपने अंतर आत्मा में उतारना, जो हमारे, कहते ना, हमारी आत्मा की भूख वाणी है, शब्द कीर्तन है, भगवान का नाम है, वो ही हमारी, कहते ना, उसकी संतुष्टि करता है हमारे आत्मा की। तो जैसे शरीर का, कहते हैं ना, शरीर का भोजन है जो पेट भरता है हमारा, और हमारी आत्मा की जो भूख है वो वाणी, वो शब्द कीर्तन, वो प्रभु का नाम जपने से संतुष्टि मिलती है। तो गुरु जी से बार बार सुनना और उनके शरण में बैठ के उनको याद करना, उनकी गोदी में बैठ के उनको याद करना, गुरु महाराज की, कहते हैं ना, कृपा के बगैर नहीं संभव ये। और उसमें प्रभु भी तभी हम पे बख्शिशें और हमारे पे अपना, कहते ना, अपना वरद हस्त हमारे माथे पे पधराते हैं, जब हम नाम में जुड़ते हैं, जब प्रभु का सिमरन करते हैं, जब अपने गुरुदेव की आज्ञा में रहते हैं। तो ये सब तभी संभव होता है जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, जब हमें गुरु जी रास्ता दिखाते हैं, जब गुरु जी की कृपा हम पे होती है। उनकी कृपा, उनके संकल्प, उनकी दृष्टि जो हम पे पड़ती है, उसी से हम ये सब हमारे जीवन में उतरता है। ये रस, ये वाणी, ये अमृत, ये सब गुरु जी की
कृपा से ही होता है, उनकी कृपा के बगैर ये नहीं संभव। तो जिस पे जिसकी नजर हो गई महाराज की, तो समझ लो वो तर गया ये भव सागर से। तो महाराज की बहुत बहुत कृपा है। संगत जी, पिछले 3 हफ्तों से सेवा में नहीं ना होने की और गैर हाजिरी होने की क्षमा और गुरु महाराज जानते हैं, और जो जो हमारे लिए जैसी सेवा उन्होंने बख्शीश करी है हम उसी को करते हैं ना। तो हमारे लिए जो लिखा हुआ है उसको पूरा हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको अच्छे से खुले दिल से साफ दिल से निभाएं। तो महाराज की बख्शीश थी, महाराज की कृपा थी कि थोड़ा ट्रैवल किया, इंडिया जाके आए, और उसमें गैर हाजिरी रही, उसके लिए क्षमा प्रार्थना महाराज से और आप सबसे। कल आप सबकी याद बड़ी आई। हर फ्राइडे को मुझे होता था कि अब संगत चल रही, सत्संग चल रहा, कुछ इंटरनेट इश्यूज भी थे, तो जो भी कह लीजिए महाराज की मर्जी थी, तो गायब रही मैं, उसके लिए माफी। और महाराज की बहुत बहुत कृपा। इस बारी महाराज ने हमारा जो प्रभु ने जो हमें एक जगह दी है रहने के लिए, वहां पे पहली दफा सत्संग कराया, उसका मैं भी आपसे शेयर करूंगी थोड़ी देर में। शायद पायल आंटी आपसे शेयर कर चुकी है, पर मैं अपने तरीके से बोल बताऊंगी। तो महाराज की बड़ी कृपा रही, बड़े अच्छे से हमें अपने साथ लेके गए, घुमाया फिराया बच्चों के साथ, सब अच्छा वक्त दिखाया गुरुजी ने। वहाँ बेंगलोर में घर के पास इस्कॉन टेम्पल है। इस बारी दिल्ली तो बड़े मंदिर नहीं जा सके क्योंकि ऐसा था नहीं आइटनरी में, गुरुजी की भी था शायद इच्छा नहीं थी, पर हम लोग भी नहीं बनाए थे प्रोग्राम, जो भी कह लीजिए आप। तो पर गुरुजी ने इस्कॉन टेम्पल जरूर वहां के दर्शन करवाए। वो जगह जो इस्कॉन टेम्पल बना है वो है बैकुंठ हिल, जहाँ पे उन्होंने जो वहां के अंदर सेवादार तो नहीं, उधर हम बोलते हैं हम पुरोहित जी या जो साधु जी वहां बैठे जो सेवा करते हैं, उन्होंने हमें सब बताया कि वहां पे किसी ऋषि मांडे ने बहुत तपस्या करी थी उस जगह पे। वो हिल है, पहाड़ है, वो वहां पे बैठकर उन्होंने बहुत साल अपनी तपस्या की थी। और संगत जी, ये बात तो सबको मालूम होगी कि ये कलयुग में हम लोग ही बहुत ही कहते ना भाग्यशाली, कहते ना भाग्यवान है कि बस नाम जपने से, वो नाम भी ऐसा जपने से कि गृहस्थ में रह के सब अपने काम करते हुए, सारी अपनी सोशल अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम प्रभु को धारण करके मन में नाम जपने से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था, सतयुग कह लिए, द्वापर, त्रेता, ये जितने भी युग आ गए उससे पहले गए, उसमें सिर्फ तपस्या का फल मिलता। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े करोड़ों साल तपस्या करके प्रभु को पाया, और हम देखिए साधारण से सिंपल से कीड़े टाइप इंसान, लेकिन प्रभु सिर्फ इतनी बख्शीश करके है कि नाम तो जप ले मेरा, मैं तेरे को मिल जाऊं। तो देखिए हम कितने लकी हैं हम लोग। तो वहां ऋषि मांडे ने बड़ा घोर तप करके प्रभु के दर्शन पाए थे, जहाँ पे वो टेम्पल बना है। और उन्होंने हमें बताया कि वो जहाँ पे हम बैठे वो हमें कथा सुना रहे थे, बिल्कुल अंदर जहाँ पे उनका बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि इसके बिल्कुल नीचे उनको प्रभु के दर्शन हुए थे, जो अंदर गुफा है, और ये गुफा के ऊपर बना हुआ था टेम्पल। तो एनीवे उन्होंने फिर प्रभु ने दर्शन दिए, साथ में भूदेवी और श्री देवी के भी दर्शन हुए उन्हें ऋषि को। तो ऑफ कोर्स ये ऋषि मुनि तो जन कल्याण के लिए ही तप घोर तप करते थे और प्रभु से वरदान मांगते थे कि सारी सृष्टि कहते ना सुख ही रहे। तो जय गुरु जी। तो वहां पे गुरु जी ने अपना हमें टेम्पल पे दर्शन करवाया, और वहां पे कहते ना कैमरा आप यूज नहीं कर सकते हैं, और अपनी आंखों की भूख ये कि जब अंदर एंटर कर रहे हैं तो पहले राधा श्याम और उनके प्रभु जी का, चैतन्य प्रभु का स्टैचू लगा हुआ था,
और मैं अंदर भजन कीर्तन चला था, हरे रामा हरे कृष्णा। तो जैसे ही एक स्टेप अंदर लिया, मेरा मेरा टेलीफोन, मेरा सॉरी सेल फोन मैंने ऑन कर लिया और मैंने कहा ये मैं कही जाऊं, गुरुजी प्लीज एक लेने दीजिए फोटो, एक लेने दीजिए, सो मैं किसी तरह कुछ कैप्चर करके ले जाऊं, क्योंकि ये जो कहते हैं ना हमारा तन है, जो इसमें आंखें लगी हुई हैं, ये धुंधली पड़ जाती है। इसमें जो प्रभु की हमने छवि देखी वहां पे, वो धीरे धीरे हम भूलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ये नेचुरल है। लेकिन अगर हमने कैप्चर किया हुआ है वही स्वरूप, तो बार बार देख के हम अपनी याद को कहते हैं ना ताजा कर लेते हैं। तो उसी वजह से मैंने कहा नहीं, एक स्वरूप तो मैं लेके जाऊंगी, मतलब खींच के जाऊंगी। और जैसे मैंने कैमरा ऑन करके उसका वीडियो बनाया, उसकी कैप्चर करी, उधर जो मंडली जो हरे रामा हरे कृष्णा गा रहे थे, एक ने सिर हिलाया साइलेंटली, वो गा रहा था पर उसने साइलेंटली मुझे देख के सिर हिलाया कि फोन बंद कीजिए। बोला नहीं, पर उसके सिर के नोट से मुझे पता लग गया कि फोन बंद कीजिए। अपना लालच फिर और दुगना, थोड़ा आगे गई, अब बिल्कुल मंदिर में राधा कृष्ण के सामने खड़े हैं, उनका भव्य स्वरूप और क्या उनका श्रृंगार, क्या उनकी कहते हैं ना शोभा, उफ, वो हम कहते हैं ना, वो कोई कवि और ज्ञानी पुरुष ही कहते हैं ना उसको बखान कर सकता। मेरे जैसे इंसान के लिए बोलना, मेरे को वर्ड ही नहीं है उसके पास। तो मैं देख रही थी उनकी शोभा इतनी, राधा श्याम की। तो फिर मैंने फोन निकाल के फिर से मैंने एक कैप्चर कर लिया, क्योंकि मन में लालच आई मैं लेके जाऊं। फिर ऐसे अंदर गए, अंदर जाके जो उनका तिरुपति बालाजी में जैसे लगा हुआ है, वैसे ही उनका अंदर भव्य मंदिर। अब तो कहा, मैं कहूँ गुरुजी प्लीज एक, गुरुजी प्लीज एक, मन में यही चलता जाए, गुरुजी प्लीज एक। और हुआ ये कि उन्होंने हमें पूछा कि अगर आप स्पेशल पूजा के लिए बैठना चाहते हैं तो टिकट लीजिए और बैठ, उसके लिए थोड़ा ऑफ कोर्स पे करना पड़ता है, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। सो पायल आंटी ने वो टिकट ली और हमें उन्होंने बिल्कुल मंदिर में उनके प्रभु के बिल्कुल करीब तो नहीं, काफी दूरी पे पूरा एक गोल्ड सा जंगला लगा होता, और उसके पास कहा आप यहाँ बैठ जाइए, चटाई बिछे हुए थे। और देखिए प्रभु की किस, कहते ना प्रभु की मेहर की, उस टाइम सिर्फ और मैं और पायल वहां बैठे थे और कोई संगत नहीं थी। और पुजारी जी भी, वो जो सेवा कर रहे थे अंदर, वो वहां से हट गए पीछे जाके, मतलब वो कहीं चले गए किसी काम से। अब अंदर सेवा, बेटा जी खींच ले जितनी तस्वीरें खींचनी है। एनीहाउ मैंने जल्दी से एक और फिर ली, उनका पूरा अंदर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका जो था स्वरूप वो कैप्चर किया। फिर वो आगे उसी टाइम आके उन्होंने फिर वो कथा भी बताई, और कथा बता के उन्होंने कहा कि अब मैं फूलों की सेवा करने अंदर जा रहा हूँ उनके स्वरूप के पास, एकदम भव्य स्वरूप, मतलब पूरा एक फ्लोर ऊपर इतना बड़ा उनका स्वरूप। और उन्होंने कहा, अब पहले उन्होंने, और ये पता नहीं मेरे को कहाँ से ये आदत पड़ी कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना मंदिर में, या गुरु जी का भी मैं शुरू किया सत्संग, तो मैं पहले उनके चरणों को पढ़ती, मतलब मेरे को तिलक लगाना है या कोई सेवा पहले करनी है तो पहले गुरु जी के चरण, फिर मेरा हाथ ऊपर की तरफ जाता है टीका लगाने। ये मेरे को आदत है पहले शुरू से। मैं आरती भी करती हूँ तो पहले मेरे को चरण दर्शन कीजिए, बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप उनके दर्शन करा रहे थे। तो योर आईज आर ग्लूड देयर, यू नो, एकदम नीचे से ऊपर जा रही हैं और वो उनके पूरे श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। उनके उन्होंने जो मालाएं पहनी हुई हैं गोल्ड की एंड ऑल, फिर धीरे धीरे ऊपर करते करते बिल्कुल उन्होंने उनके फिर आंखें और फिर उनका माथा, मतलब इन अ वे कि आप उन अपनी आंखों से उनको चूम रही है, मतलब भाव तो यही होना चाहिए कि आप अपनी आंखों से चूम रहे अपने मालिक को। तो बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस था इस, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे
मैंने एक्सपीरियंस ये किया। बहुत बहुत ये सब गुरु की जी की कृपा से है, और तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो हमारे में क्या बात बताइए कि वहां बिठा के फिर वो नाम जपवा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा जोर जोर से बोलिए, फिर अंदर फूलों की सेवा हो रही है। फिर वो पुजारी जो आए साधु महात्मा, उन्होंने फिर हम सब के हाथों में थोड़ा थोड़ा फूलों का प्रसाद दिया, और फिर जाने के टाइम वो भी हाथ जोड़े थे, कितनी निर्मल भाव देखिए, वो भी हमें हाथ जोड़े और हम भी उनको हाथ जोड़े। और फिर उन्होंने एक गद्दी वहां लगी हुई थी प्रभु के स्वरूप के साथ, वहां से एक बड़ा रतन से जड़ा हुआ एक मुकुट था जो वहां उनकी गद्दी पे पड़ा था, वो लाके जैसे जैसे हम लोग बाहर जा रहे थे हमारे सिरों पे रखे। तो वो अपना ही एक्सपीरियंस था कि महाराज क्या नवाजा आपने, अपना कहते ना अपना मुकुट हमारे सिर पे रख। तो यहाँ पे वो भी हमें समझाते हैं कि भक्त और इंसान का, भक्त और प्रभु का जो है ना, मतलब प्रभु और भक्त दोनों एक ही हैं, एक दूसरे की पूर्ति है। मतलब हम एक दूसरे को फिलर्स कह लीजिए कि आप और हम, तू ही मोही अंतर कैसा, आपने शब्द सुना होगा, तो ही मोही अंतर कैसा। तो यहाँ पे वही गुरु जी ने सीख दिखाया कि भगत और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। और भाई गुरु की बहुत बहुत मेहर है, इतना एक्सपीरियंस हुआ, वो याद लेकर हम आए। तो ये गुरु जी ने, और इससे पहले ये हुआ कि हम जब यहाँ से कुवैत से जाने लगे तो मैंने पायल को बोला कि हम 2-3 दफा बैंगलोर गए हैं, लेकिन हमने इस्कॉन टेम्पल नहीं गए, इस बार ही जाते ही जाएंगे। नेक्स्ट डे आज हम पहुंचेंगे, कल हम जाएंगे, अगले दिन हम जाएंगे। पायल ने भी कहा हाँ हाँ, बड़े कहते ना एक्साइटेड हुए, यस मम्मी ऐसे ही करेंगे। लेकिन वहां गए तो वहां के थोड़े बहुत जो काम थे वो शुरू कर दिए काम, और चलो इस्कॉन टेम्पल पीछे फेंक दिया, मतलब अपनी सोच से। और जो जो काम इम्पोर्टेंट करने थे उनमें 2-3 दिन बीत गए और वो अड़चन आनी शुरू हो गई कि मतलब डिले होने लग गए, कभी लेबर नहीं आए, कभी ये तो कभी वो। फिर मैंने पायल को बोला, मैंने कहा ये मंडे को पहुंच मतलब गए थे, तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे डेज निकल रहे थे। मैंने कहा पायल ये काम हमारे रुक रहे हैं कि हमने मिथ्या भाषण करी, हमने बोला था कि जाते ही जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, और गुरुजी से जब आपने ये बात बोली तो आपने गुरुजी से जाने अनजाने एक प्रॉमिस कर लिया, और अब आप प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहे हो, तो प्रभु को भी बुरा लगता है ना कि अब यहाँ तक आई, अब उधर से यहाँ मेरे पास नहीं आ रही है, और बोली भी झूठा तू कि तू आएगी और तू आई नहीं। तो मैंने फिर उस टाइम पाल कहा कि नाउ दिस संडे वी मस्ट गो टू द टेम्पल फर्स्ट, और उस दिन कोई काम नहीं करना है, हमने सिर्फ पहला अर्ली मॉर्निंग टेम्पल जाना है। संगत जी ये बात कहने की देर, ये बात ये एक अगेन अपना प्रॉमिस रिवाइव किया ये बोल के, तो इमिजिएटली जितने जो काम हमारे रुक रहे थे ना, वो एकदम धड़ाधड़ लेबर आ गई, फटाफट आज ही मैडम करके जाता हूँ, ये वो करके सारे काम खत्म करा दिए। तो जाने अनजाने हम गलती करते हैं, लेकिन फिर गुरुजी हमें कान पकड़ के सीधा चलाते कि सीधे भाई चलो, जो प्रॉमिस किया, जो कहते ना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो फिर निभाइए वादा, करिए अपनी बात पूरी। तो वो भी शुक्राना है गुरु जी का। ये तो हमारा कहते ना टेम्पल का था, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, गुरु जी के बहुत बहुत शुक्राने। दूसरा शुक्राना ये कि हमारे घर के ऊपर एक फैमिली रहती है, यंग कपल है, उनका जनवरी में बच्चा भी, बेटा भी पैदा हुआ है उनको। तो बस उसके वो जो हस्बैंड है उसी को मैं 1-2 बारी मिली थी, किसी मतलब नया घर है तो जरूरत पड़ जाती है ऊपर नीचे पड़ोसी की, तो वो आया था, एक थोड़ा सा कुछ ने हेल्प करी थी हमारी बस। इसके अलावा हम नहीं जानते थे कुछ भी उसके बारे में, मतलब मैं नहीं जानती थी। लेकिन दिस टाइम उसका मैसेज हमें आया कि यू मस्ट कम एंड हैव लंच विद अस।
तो मैंने पायल आंटी को बोला, मैंने कहा देख लंच वंच तो नहीं, बहुत हो जाएगा, हम उसको टेलिंग कि हम सिर्फ चाय के लिए आएंगे। तो हम लोग, उसने कहा ठीक है। उसने शाम का 6 बजे का टाइम बोला और हम दोनों, अब हम 5th फ्लोर पे, वो 6th फ्लोर पे, तो हम, मैं और पायल आंटी, हम तैयार होके जैसे ही डोर खोल के बाहर निकले और एकदम अंदर से आवाज आई मुझे कि तू वहां पे सत्संग करने जा रही है। मैंने कहा सत्संग करने जा रही हूँ, अपने आप को मैं सोचूं, और देन मैं उधर ही कुछ और नहीं सोचा और ऊपर चले गए। जाके उनके बेल, उनको नॉक किया, उनका डोर। सत्संग जी ओ हेलो हेलो करने के बाद उसकी वाइफ काफी यंग है उम्र में, she said, आंटी आप तो मुझे गुरु जी का सत्संग सुनाओ कुछ, ताकि मैं भी गुरु जी से जुड़ूं। मैंने इनके बारे में सुना बहुत है, मेरी फ्रेंड भी इनको मानती है, पर मुझे कुछ इनके सत्संग सुनने हैं आपसे। मैंने इनको गूगल पे सर्च किया है, इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन आप मुझे इनके बारे में सत्संग सुनाइए। आई वॉज दैट कि देखो ये बात अभी मैं निकली और मैंने सोची है, और ये आंटी है या जो लड़की है मेरे को बोल रही है। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा अभी तक मुझे उसके हस्बैंड का नाम तो मालूम था, विच इज कृष्ण भगवान के नाम से, ये वेणु, वेणु उसको जैसे कहते हैं ना वेणु गीत, तो उस बॉय का नाम वेणु है। तो वेणु, मैंने उसकी वाइफ को कहा, मैंने कहा मैं आई डिडंट गेट योर नेम, व्हाट्स योर नेम? तो शी सेड आंटी आई एम निशा। तो हम जोर जोर से हंसने लगे कि वाह प्रभु, ये भी निशा, मैं भी निशा। एनीवे, तो फिर जितनी देर भी हम वहां बैठे रहे, 1-1.5 घंटा, हम सिर्फ गुरु जी का सत्संग करते रहे। गुरु जी के बारे में उसको मैं बताती रही, कभी मैं बताऊं, कभी पायल बताए। तो ये गुरु जी ने सत्संग कराया, और जब ये सत्संग कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, तो आई केम टू नो, उसी है वेणु के थ्रू मुझे पता लगा। देखिए गुरुजी अपनी संगत कैसे चुनते हैं, गुरुजी कैसे फट से वहां पहुंच जाते हैं। पता नहीं क्या भगवान का अपने भगत के साथ कितने जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, वो प्रभु जानते हैं। और वो वेणु कहने लगा कि मैंने कोई उसको साखी सुना रही थी गुरु नानक बाबा की, तो उस पे उसने मुझे बोला, वहां से मुझे पता लगा कि उसके फादर को बोन मैरो कैंसर है, एंड ही इज बीइंग ट्रीटेड राइट नाउ, और काफी आराम भी आ रहा है उसको, और फादर का इलाज तो चलो हो ही रहा है। तो मेरे लिए इतना ही मन में सोचना काफी था कि प्रभु आपने सत्संग इसीलिए इसके पास बिठा के आप सत्संग करवा रहे हो कि आपने इसको क्योर करना है। अब आगे क्या होगा गुरु जी को मालूम है, पर अपना विश्वास एक और फिर से इतना दुबाला हो गया कि गुरु जी कैसे पहुंच जाते हैं अपनी संगत के पास, अपनी संगत को भिजवाते हैं। ये बार 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 गुरु जी हमें दिखाते हैं, कितने टाइम गुरु जी ने ये सत्संग करा, ऐसे ही हमें समझाइए बात। फिर हम बैठ के 1-1.5 घंटा करके सत्संग आ गए। जाने के टाइम वो बोली, आंटी दिस टाइम तो चलो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आप अपने घर में सत्संग करिए और मुझे बुलाइए। अब देखिए इशारा क्या है गुरु जी का, अभी तक घर में सत्संग नहीं हुआ था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि अभी किचन नहीं बनी है, तो हम लोग जैसे भी है बाहर से मैनेज करते खाना वाना। तो मैंने कहा सत्संग के लिए तो घर में खाना पकना चाहिए ना करके, वो करा नहीं था। अब वहां से मैसेज आ गया कि सत्संग करें और हमें बुलाएं। अब हुआ ये कि संडे को मंडे अर्ली मॉर्निंग हमारी फ्लाइट थी, और संडे को पूरी पैकिंग वैकिंग जो भी थी। सैटरडे को उनका मैसेज आता है कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। और उसी टाइम गुरुजी ने क्या सोची डाली कि तू चाहे 1 घंटा चाहे आधा घंटा, तो कैसे भी कर, बाहर से मंगवा, जो करना है कर, तू सत्संग कर उनके साथ। वो दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, तो सत्संग कर। मैंने जल्दी से तैयारी पकड़ी, जो मंगाना था मंगा लिया। चाय प्रसाद पायल आंटी ने बना लिया केटल में सब,
और हमने मतलब 5:15 तक हम रेडी होके उनकी वेट में लग गए कि अभी आएंगे अभी आएंगे। तो एनीवे वो 6 बजे आ गए और फिर सत्संग किया, आधा घंटे का सत्संग किया हमने। 1 घंटे का सत्संग हुआ, सॉरी संगत जी बीच में थोड़ी। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे, उन्हीं से आरती करवाई, उन्हीं के हाथ से केक भी कटवाया गुरु जी, क्योंकि पहली दफा आए थे। और वो लोग गरम चाय कभी नहीं पीते, गरम कॉफी नहीं पीते, लेकिन उस दिन अब गुरु जी का था सत्संग तो उन्होंने पिया। पहले मना करने लगे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये गुरु जी का चाय प्रसाद है, आप पीजिए। तो उन्होंने पी लिया। और बाद में वो आंटी इतनी खुश होके मैसेज भेजी कि आई फेल्ट सो पीसफुल सिटिंग देयर, आई फेल्ट सो रिलैक्स्ड सिटिंग देयर। और अभी तक कहती है वो मैं फील कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आंटी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे फिर से आप सत्संग करना और भी लोगों को लाना। मतलब अगेन गुरु जी का आदेश हो गया कि अब फिर से तू आएगी तो सत्संग करना। वो आंटी के थ्रू मेरे को मैसेज डाला कि अब और लोगों को भी जोड़। जैसे गुरु जी, आप सब जानते हैं कि गुरु जी संगत को बोलते होते थे कि लेकर आओ, जिसका भी जितना भी कल्याण हो सके। गुरु जी चाहते थे कि सबका कल्याण हो। संगत जी ये सत्संग तो अपने सत्संग करवा लिया, अपने घर पहला सत्संग हुआ तो उस पे तो हम बोलते हैं ना माशाअल्लाह, गुरु जी की मेहर है। संगत जी एक बहुत इम्पोर्टेंट, उसके बाद एक दो बार तो जो छोटे मोटे सत्संग थे वो पायल ने आपसे शेयर किए ही होंगे, वो बटरफ्लाई का आना एंड ऑल दैट। लेकिन ये सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट अभी हुआ जो मैं आपसे शेयर करना जा रही हूँ। सॉरी थोड़ा लंबा हो जा रहा है, बट इसका कोई क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा लंबा जाएगा, प्लीज बेयर विद मी। हम मंडे को 23rd को अर्ली मॉर्निंग 7:45 हम कोएत पहुंच गए। और उससे पहले अब हम चूंकि उधर 20-22 दिन थे तो बाहर से खाने खा रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। सडनली एक हुक सी मन में उठी टुवर्ड्स एंड पार्ट ऑफ द स्टे जो इंडिया में था, कि अब तो दिल कर रहा है कोई, कहते ना, बड़ी आराम सी कोई लंगर जैसी थाली खाने को मिले। ये मन में हल्की सी बात आई। संगत जी संडे को मैसेज आया था गौरी आंटी का यहाँ से हमें कि आप मंडे को हमारे घर में सत्संग पे आइए। तो मैं और पायल बहुत खुश हुए कि देखिए जिस दिन हम पहुंच रहे हैं उसी दिन शाम को हमें सत्संग अटेंड करने का मौका मिल रहा। तो देखिए गुरुजी कैसे आपका, कहते ना, आपकी तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करते हैं गुरुजी, हर एक की इच्छा पूरी करते हैं। अब ये हुआ संगत जी की वहां पे जब सत्संग शुरू हुआ उनके घर पे मंडे के इवनिंग में, वहां पे अब बड़ा स्ट्रेंज बात हुई कि मेरे मन में थोड़ा ये भाव रहता है कि जो लोग, जो फैमिलीज, जो संगत हर हफ्ते गुरु जी के सत्संग करती है, दे आर वेरी लकी। अपने घर में, उनके घर में हर हफ्ते होता है। यहाँ है संगत ऐसी बहुत कुवैत में जो हर हफ्ते विदाउट, मतलब बगैर रूटीन तोड़े सत्संग करती है और लोग जाते हैं उनके घर। उनकी बहुत बड़ी सेवा है। तो उनके घर में भी जहाँ हम बैठे थे मंडे को, उनके घर में हफ्ते में 2 बार ही सत्संग होता, एक मंडे को एक थर्सडे को। तो आई वाज जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग ऑफ देयर, कहते ना, हाउ ब्लेस्ड दे आर। तो एक भाव, एक आपको एक रहती है ना मन में कि कितने लकी हैं लोग, कर पाते हैं। तो वहीं से मन में बैठे बैठे ये हमेशा रहती थी फीलिंग, मेरे को एक भाव सा उत्पन्न हुआ मेरे अंदर, जिसको आप डे ड्रीमिंग कह लीजिए, क्योंकि आई वॉज विजुअलाइजिंग दैट थिंग विद माई आईज शट। उधर बैठी हूँ आंखें बंद करके, सब कीर्तन गुरबानी चल रही है, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये अब सत्संग है, ये शेयर करना है, तो उसको मुझे बताना पड़ रहा है। लेकिन ये था तो मेरे लिए
कि ये किसी को नहीं मैं बताऊंगी। मेरे को क्या भाव आया कि तू ऐसे कर, पूरा एक बैग बना ले, एक थैला बना ले, जिसमें जिस सत्संग में जो लंगर प्रसादा बनता है वो चीजें डाल, और डाल के जहाँ तू सत्संग पे जाती है उनके घर के आगे रख दे, डोर पे। और जब वो डोर खोले तो उनको यही बोलना कि भाई पता नहीं आंटी ये थैला कहाँ से आपके पड़ा, आपने उठाया क्यों नहीं? तो उन्होंने पूछा कि आप लाए हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लाई, ये तो यहाँ पड़ा था मेरे आने से पहले। कि तू अपनी सेवा बोलना मत, ये कर। और संगे जी मुझे 3 घर उसमें नजर आए, या मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, आप कुछ भी कह लीजिए इसको। तो पहला घर तो वही जिनके घर में बैठे थे, जहाँ सत्संग चल रहा था, उनका घर नजर आया कि मैं उधर मैं कर रही हूँ, मतलब ऐसे आया मेरे को कि आई एम स्टैंडिंग, मैं ब्रिंगिंग, वो ला के रख रही हूँ, नॉक कर रही हूँ डोर, फिर वो नॉकर आता है, डोर खोलता है एंड ऑल दैट। सेकंड विजुअलाइज जो मेरे को विजुअल आया वो था मेरे ब्रदर का घर। मेरा ब्रदर भी कुवैत में आता है, वो भी, उनके घर में भी हर थर्सडे को सत्संग होता। और थर्ड एक और यहाँ संगत है, उनके घर का, उनके सैटरडे को होता है, तो उनके घर का। मुझे ये 3 घर मैंने मतलब अपने डे ड्रीम में देखे कि मैं इधर जा रही हूँ और मैं ऐसे कर रही हूँ। और ये ऐसे बात सोच के खत्म, वापस मैं अपने सत्संग में जुड़ गई, एंड दैट्स इट। लेकिन जाने के जब हम वापस घर आ रहे थे, आई वॉज ड्राइविंग, तो मैंने पायल आंटी से ये बात शेयर करी कि मैं देख क्या मेरे को फील आ रही थी उस टाइम, मैंने क्या सोचा या मुझे क्या गुरुजी दिखा रहे हैं। दीज वर माई वर्ड्स टू हर। वो भी अब वो क्या बोले, चुप करके सुन रही थी। एनीवे, होगी खत्म बात। ये बात है मंडे की। अब वेडनेसडे और मेरे ब्रदर का बीच में मैसेज आ गया एक दिन, ट्यूसडे के दिन, कि थर्सडे को आ जाना हमारे घर सत्संग पे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, वाहिगुरु की मेहर है कि सेकंड सत्संग भी अटेंड करने को मिल रहा सेम वीक। लेकिन वेडनेसडे रात में उसका मुझे फोन आता है, मेरे ब्रदर का, और मुझे बोलता है तेरे को पता आज क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, क्या हुआ? कहता आज अच्छा, मेरा ब्रदर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ना अमृत वेला करता है एवरी डे। वही अपना 2:30-3 बजे उठ जाता है और उसके चलता है, ये उसकी बड़े सालों से रूटीन है। तो मुझे बोलता है कि, और फिर वो जल्दी उठता है तो फिर जल्दी सो भी जाता है। तो अपनी डे रूटीन खत्म करके वो कहता है मैं जैसे घर पहुंचा, और ये दोपहर का टाइम था, क्योंकि वो ही स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, अपना जॉब था जो भी उसके। दोपहर का टाइम था, कहता मैं घर पहुंचा तो घर के डोर के बाहर बहुत सारे थैले पड़े थे। कहते मैंने सोचा कि उनका बेटा अंदर सोया है, इसने ऑर्डर किया है कुछ, और आप सोया रह गया तो कोई रख ही गया बाहर, डिलीवरी वाला आदमी, तो ये थैले पड़े हैं। तो उसने भी थैले उठाए, अंदर जाके किचन के स्लैब पे रख दिए और खुद जाके कपड़े बदल के सो गया, क्योंकि सुबह का उठा हुआ था तो इसको नींद आती है उस टाइम, तो जाके सो गया। और 2:30-3 बजे मेरी भाभी जो स्कूल में वाइस प्रिंसिपल है वो वापस आई, वो अंदर जाके उन्होंने डोर खोला, अंदर जा, और बेटा अंदर सो रहा था बड़ा वाला, क्योंकि उसके भी ड्यूटी आवर्स ऐसे थे कि वो सोया हुआ था। ये आई मेरी भाभी अंदर, और अंदर जाके उन्होंने जब किचन में, अब घर की बड़ी जो आती है वो सबसे पहले किचन में ही जाती है, तो किचन में गई तो देखा बड़े सारे थैले पड़े हैं, और उसमें क्या, वही जितना भी लंगर में प्रसादा बनता है ना, वो सारा सामान उसके अंदर। उसने कहा ये कौन लेकर आया है? उसने फिर मेरे ब्रदर से पूछा कि ये आप लेकर आए हो? उसने कहा नहीं, ये तो नकुल लाया, मतलब उनके बेटे का नाम लिया उन्होंने। तो उन्होंने अपने, बाद में बेटा बाहर आया था, कहा तू ये लेकर आया? वो कहता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कुछ। और संगत जी, उस थैलों में जय गुरु जी लिखकर 2 पेपर पड़े थे प्रिंटेड, जिसपे लिखा होता है जय गुरु जी। अब उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये कौन सेवा, गुप्त सेवा कर गया। और उसने वो फोटोग्राफ खींची थैलों की,
एक इसमें एक और बात ऐड है, वो जो मैं बाद में बोलूंगी आपको। तो वो फोटो खींच के अब ये वो उसने मुझे अपना पूरा सत्संग सुनाया। जब मेरा ब्रदर मुझे ये सत्संग सुना रहा था, आई वॉज ज़ैप्ड। आई सेड ओह माय गॉड, मंडे को मैं सत्संग अटेंड करते ये बात सोच रही हूँ, कौन ऐसा मेरे से भी पहले ये सेवा कर गया। अब मेरे को भाव आए, हाय गुरुजी, ये तो मैंने करनी थी, ये कौन कर गया। और मेरे रोना निकले कि ये मेरी सेवा किसने ले ली। हालांकि बेवकूफी वाली बात है, बट देखो, अब भाव तो भाव है ना आपका। आप रो रहे हैं कि अरे भाई ये मेरी सेवा किसने ले ली, और साथ में वो मुझे सत्संग सुना रहा है। अब मैं अब आई वाज फोर्स्ड टू टेल हिम कि देख, मैं क्या कल उधर मंडे वाले दिन जो बैठी थी उधर सत्संग में, मुझे क्या मैंने देखा, और अब मुझे तू ये बात बता रहा है, ये सत्संग सुना रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि गुरुजी ये सब क्या है। आप ये सोचते हो और कोई और करके चला जाता। तो ये जो सत्संग हुआ, अब इसमें जो बात बाद में बताऊंगी, वो बात ये थी कि हमारे घर के बिल्कुल बाजू में, मतलब राइट साइड के हमारे बिल्कुल बाजू सेम लेन में बहुत बड़ा कोऑपरेटिव है जिसको ग्रैंड हाइपर बोलते हैं। उसका नाम है ग्रैंड हाइपर। वो जो बैग्स में जो भी संगत जो भी वो सेवा छोड़ के गया था ना, जो भी वो बैग से ग्रैंड हाइपर के। और ये लोग ग्रैंड हाइपर जाते ही नहीं, ये किसी और का मार्केट में जाते, लेकिन वो ग्रैंड हाइपर के शॉपर्स में सारा सामान आया हुआ था, विच इज वेरी अमेजिंग अगेन। अपने को तो अमेजिंग ही लगेगी कि अपने घर के बाजू से कोई छोड़ गया। तो वाहिगुरु की मेहर, वाहिगुरु का शुक्राना, गुरु जी को कहते ना करोड़ों प्रणाम कि महाराज ये कितनी जल्दी आप किसी के, हम जैसे पापियों की भी कहते ना इच्छाएं पूरी करते हो बिन बताए। कहते ना हींग लगे ना फिटकरी और रंग आए चौका। मतलब मैंने तो उंगली भी नहीं उठाई और गुरु जी ने करके दिखा दिया, चाहे कोई और संगत थी। और आज मैं जैसे सुन रही थी कि कहते हैं मन के सारे डिफरेंट हैं लेकिन धागा उसमें एक है। जो सारे मन के डिफरेंट लेकिन धागा एक, जो बीच का सूत है वो एक है। और वो बीच का सूत क्या है? हमारा प्रभु, हमारा गुरु जी। तो हम सब अलग 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 संगत हैं, लेकिन हमारे में जो एक मेन, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ओनली आधार, वो हमारा गुरु, जिसने हम सबको बांधा। किसने क्या सोचा और कौन करके चला गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, बैठ के सोचें तो बड़ी कहते ना खुशी भी होती है। और मेरे को ये हो रहा था कि मेरी सेवा किसने ले ली भाई, मेरी सेवा किसने ले ली। और मुझे बतानी पड़ रही है ये बात, बिकॉज यू हैव टू शेयर नाउ दिस थिंग। क्योंकि गुरु महाराज की जब बड़ाई हमने करनी है तो आप बोलिए, बताइए दुनिया को कि देखिए महाराज आप कितनी कृपा करते हो। बस एक सोचने से तार देते दोनों। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। इसको क्या बोलेंगे गुरु महाराज जाने। और आज मैं एक गाना भी सुन रही थी कस्तूरी, उसमें वो बोल रहा था कि जैसे पानी में नमक या पानी में कहते हैं ना, आप पानी में चीनी डालिए या दूध में चीनी डालिए तो आपको नजर नहीं आएगी चीनी, वो घुल जाती है। इस इज एग्जैक्टली गुरु महाराज हमारे अंदर हैं, जो नजर नहीं आते हैं बट वो हमारे अंदर हैं, वो हमारे में समाये हुए हैं। और एक एक मन के जो हम हैं, गुरु जी हमारा सूत है, हम उनमें पिरोए हुए हैं, चाहे जैसे मर्जी हैं, पर हम वो माला ही हमारी बनी है संगत की, गुरु जी उसमें धागा है। तो फिर वही बात आ गई कि गुरु और भक्त दोनों में कोई अंतर नहीं, वो एक दूसरे के पूरक है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज का सत्संग तो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब छोटी सी स्टोरी, बड़ी मोटिवेशनल, बड़ी एजुकेशनल वाली, जो सुनिए, मैंने सुनी, मैं आप तक ला रही हूँ। कहते हैं कि
जब कोई बोलता है ना, आजकल तो कहते हैं ना बड़े मॉड हो गए हैं लोग, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पुराना रहन सहन, एक जीवन जीने का जो हमारा तरीका था, हम भूलते जा रहे हैं क्योंकि मॉडर्न हो रहे हैं। अब जब किसी को, पहले तो नमस्ते करते थे, मैंने बचपन में सबको कहते थे नमस्ते या राम राम जी, एक दूसरे को विश करते जब मिलते। लेकिन अब तो क्या, हाय 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 होती है। लेकिन थैंक्स टू गुरु जी, जो अब गुरु जी ने हमारे को ये सिखाया कि जय गुरु जी। जैसे ही हमें कोई मिलता है हम बोलते हैं जय गुरु जी। तो वी आर ब्लेस्ड कि हमें जय गुरु जी हमारे मुंह से निकलता है। बट एक और भी वर्ड हमसे, हमारे मुखों से निकलता था, जो अभी प्रथा खत्म होती जा रही है। जब हम कहते थे सादर प्रणाम, प्रणाम, तो कहते जब ऐसे बोला जाता था तो जिसको कहा जा रहा है उसके मुंह से निकलता था सदा सुखी रहो। अब जब तुमने मुझे प्रणाम किया तो मेरे मुख से निकला सदा सुखी रहो। तो एक ने अगर प्रणाम किया और दूसरे ने कहा सदा सुखी रहो, तो ब्लेसिंग्स कैसे मल्टीप्लाई हुई, एक दूसरे को ब्लेसिंग्स मिली। लेकिन अभी ये चीजें खत्म होती जा रही। ठीक है, आप किसी को प्रणाम करते हैं और आगे से आपको ये बात सुनने में मिलती है कि सदा सुखी रहो। इसका क्या कहते हैं ना, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। और इससे जुड़ी हुई कथा जो आपने जरूर से सुनी होगी, मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। कथा ये है कि महाभारत जब चल रही थी, और आपको पता है कि शिविर लगे होते थे, टेंट जिसको बोला जाता है। पूरी सेना जो होती है वो टेंटों में होती है, क्योंकि ओपन ग्राउंड में होता है युद्ध। तो एक शाम को अब हो रहा ये था कि वो पांडव तो हार ही नहीं रहे थे और जीत हो रही थी उनकी भी, और नुकसान इनको हो रहा था कौरवों को। तो एक दिन शाम के वक्त जब युद्ध नहीं हो रहा था, उस टाइम सब बैठे थे, तो दुर्योधन ने कोई बड़ी ही कहते हैं ना व्यंग भरी और बड़ी चोट मारने वाली बात, जैसे जिसको हम टोंट कहते हैं, वो भीष्म पितामह को उन्होंने कोई बात बोल दी ऐसी। उस पे भीष्म पितामह को बहुत ही क्रोध आया और वो गुस्से में खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अभी इसी वक्त शपथ लेता हूं कि कल सारे पांचों पांडव को मार दूंगा। अब दुर्योधन तो चाहते थे कि भीष्म पितामह किसी तरह अपना वो दिखाएं, क्योंकि उनमें बहुत पावर थी भीष्म पितामह में। उनका तप भी था ऐसा कि वो उनको मिले हुआ था, वो उनका जो भी था पुरुषार्थ था उनका। तो जब उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कल सारे पांडवों को मार दूंगा, वचन ले लिया और प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने। और ये बात फैल गई शिविर में कि भीष्म पितामह में प्रतिज्ञा कर ली। प्रसाद में उन्होंने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन आज शाम को मतलब अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना। अब ये उन्होंने दुर्योधन को बोली कि अपने पति को मेरे पास भेजना मेरे शिविर में। अब ये बात फैल गई थी और ये बात कृष्ण भगवान जी को पता लग गई। अब कृष्ण भगवान जी, आपको मालूम है हमारे रसिया, हमारे कृष्णा कितने भोले भाले तो नहीं, लेकिन बहुत कृष्ण भगवान का जो कहते ना एक पुरुषार्थ दिखाया, वो काफी नटखट सा भी था, बड़े चतुराई से। तो दीदी कहा ना, कहाँ जाना है भाई? कहते बस कुछ ज्यादा प्रश्न मत करो और मेरे साथ चलो तुम इस तरह। तो उनका बता तो दो करना क्या है। तो बोले पहली बात तो ये कि तुम जब तक मैं ना बोलूं कुछ बोलना मत, और अपना ये जो घूंघट है साड़ी का, ये पल्लू आगे तक अपना मुंह ढक लो। तो बोली कान्हा कहाँ लेके जा रहे हो? कहते मैं तुम्हें भीष्म पितामह के शिविर में लेके जा रहा हूँ, और जाके तुमने कुछ नहीं करना है, ना तुम मुंह से कुछ बोलना, बस अपने घूंघट काढ़े रखना और जाके भीष्म पितामह के पैरों में झुक जाना और पैरों को टच करना, उनके चरण छूना। तुमने मुंह से बोलना कुछ नहीं,
कहती खाना इस टाइम रात का टाइम है, मैं तो अकेली नहीं जाऊंगी, मुझे तो डर लगता। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो द्रौपदी कहने लगी तुम मेरे साथ हो, सब पहचान लेंगे तुमका। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। तो कृष्ण भगवान जी ने अपना सेवा, ये जो नौकर का रूप बना लिया और चल पड़े उनके साथ। दोनों उधर पहुंचे, रात का वक्त था, द्रौपदी ने घूंघट काढ़ा हुआ था और वो चुप करके भीष्म पितामह के शिविर के अंदर चली गई और प्रणाम बोली नहीं, मन से कुछ भी नहीं बोली, और चुप करके उसने भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे या जो भी था उनके पैरों में उन्होंने स्पर्श किया, उनको चरण छुए और खड़ी हो गई। तो जैसे उन्होंने भीष्म पितामह के चरण छुए, भीष्म पितामह एकदम बोले ये हमारी संस्कृति है, वो बोले सदा अखंड, उन्होंने बोला अखंड सौभाग्यवती भाव। अब जब अखंड सौभाग्यवती भाव बोला, साथ मैंने पता तुम कौन हो बेटी और कहाँ से आई हो। अब कहते ना लेडीज को बड़े टाइम बोलने की बड़ी जल्दी रहती है। तो इसने कहा महाराज मैं द्रौपदी, और अपना घूंघट उठा लिया और उसी एकदम चौंक के भीष्म पितामह खड़े हो गए जंप मार के और बोले द्रौपदी तुम इतनी रात कैसे आई, कौन लाया तुम्हें यहाँ पे। कहती अब द्रौपदी ने बोला हुआ था कि नहीं कुछ बोलना, अब अपनी गलती उसको पता लग रही थी। तो वो क्या करते उन्हें, अब उन्होंने कृष्ण भगवान जी का कहना नहीं था क्योंकि वो बाहर करते। कहते वो है ना जो हमारा सेवा वाला, वो जो हमारे यहाँ काम करता है, मैं उसी के साथ आई। तो कहते चल तो दिखा तो सही मुझे तू किसके साथ आई है। और बाहर आके जब उन्होंने कान्हा की तरफ देखा तो भीष्म पितामह बोले छलिए, तू हमेशा छल करता है मेरे साथ, और तूने आज, और तेरा कहते और तुमने कृष्ण, हे कृष्णा तुमने आज मेरी ही की गई प्रतिज्ञा, मेरा ही दिया हुआ वचन, मेरे ही वचन से काट दिया, ये सिवाय कृष्णा के और कोई नहीं कर सकता। तो उन्होंने वचन दिया था ना कि मैं कल सारे पांडवों को मार दूंगा, लेकिन अपना फिर से जो सौभाग्य, अखंड सौभाग्यवती उनको वरदान दिया, तो उनका वचन वो वहीं पे कट गया। तो यहाँ पे कृष्णा ने फिर, प्रभु कृष्णा ने द्रौपदी को बोला देखो, एक तुमने सादर प्रणाम उनके चरणों में गिर के कहा तो तुम्हें पांचों पांडवों की जिंदगी का वरदान मिल गया। यही अगर तुम हर रोज दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, दुशासन, द्रोणाचार्य इन सबको प्रणाम करती तो तुम, और यही प्रणाम दुर्योधन की बीवी, उनकी द्रोणाचार्य की पत्नी और सब ये लोग पांडवों को करती, तो इसी प्रणाम के होते हुए, इसी के वरदान के दिवस आज महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा होता, क्योंकि सबको प्रणाम करने के ब्लेसिंग जो कहते हैं ना, अखंड सौभाग्यवती मिल, लेडीज को तो यही बोला जाता था ना। तो उसी के चलते ही आप आज जो ये कहते हैं ना नष्ट होने वाला है, जो इतना बड़ा अनर्थ होने वाला है, वो रुक जाता, वो नहीं होता। तो ये सादर प्रणाम करने का कहते संस्कृति यही हमारी बताती है कि सादर प्रणाम से हम, सादर प्रणाम हमें अनुशासन सिखाता है, हमारे अंदर शीलता लाता है, हमारी संस्कृति को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें कहते ना हमारा जो क्रोध होता है उसको शांत करता है, हमारे अंदर सुविचार जो अच्छे विचार आते हैं वो सादर प्रणाम से आते हैं। और हम कितने भाग्यशाली कि जब हम सादर प्रणाम करते हैं तो हमारे को आगे से सदा सुखी रहो, ये तो वरदान मिलता ही है। तो संगत जी, सादर प्रणाम और प्रणाम करना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हम मतलब
किस सुख का कहते वर्णन करते जो हमें मिलता है, इससे जो वरदान मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है प्रभु का और सबका, वो हमें यही सिखाता है कि आप प्रणाम जरूर करिए। प्रणाम एक दूसरे को करिए, अपने से छोटे को करिए, अपने से बड़ों के करिए, और थोड़ा सा समय कहते। और ये सब हमें कौन सिखाता है? कहते आपको दुनिया में हर चीज मिल सकती है, पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, दिल की शांति नहीं मिलती। आपको गूगल हर बात का आंसर दे देगा, लेकिन इस तरह की बात तो गूगल के पास भी नहीं है, उसके पास भी आंसर नहीं है। किस ये जो हमारी जो संस्कृति हमें समझाते है, तो अच्छी अच्छी बातें पकड़िए, सुनिए, अपने जीवन में उतारे। गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको सादर प्रणाम। जय गुरु जी। मैं आज यहीं पे अपना स्टॉप देती हूँ। आगे आगे के लिए फिर से नए विचारों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी। और प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। अब आपकी बारी है बोलने की, हम लोग आपको सुनेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू ऑल। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरु जी। और आंटी जी वेलकम। थैंक यू जी। आंटी एवरी फ्राइडे मैं इस दरबार को बहुत मिस करती थी, और आपको भी आंटी के इतने इतने अच्छे सत्संग। तो बस मैं डेली वेट करती थी कि आंटी आज, जब भी फ्राइडे होता था तो मैं यूं को चेक करती थी कि आंटी नहीं है, कोई और संगत जो होस्ट है कोई और है। तो आज जब मैंने दरबार को देखा तो मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इतने सुंदर गुरु महाराज के दरबार में दर्शन हो रहे हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, आप सत्संग को शेयर करें। हाँ जी आंटी, एक छोटा सा सत्संग है तो वो मैंने शेयर करना था। आंटी क्या हुआ था कुछ दिन पहले है ना, कि मेरे गुरु महाराज के दरबार में गुरु जी का एक स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं सुबह जैसे उनको चंदन का तिलक लगाती हूँ तो शाम को फिर उसको समेट लेती हूँ। तो मैं साफ कर रही थी आंटी, वो बाई चांस वो स्वरूप नीचे गिर गया, तो वो साइड से टूट गया था। तो मैं रोज, मेरे को टाइम नहीं मिलता था, बस आज जाती हूँ कल जाती हूँ। तो फाइनली कल मैं एक स्टोर में जाना था, तो मेरे को था कि मेरे घर से जैसे पता नहीं क्यों गुरु महाराज ऐसे कभी कभी थॉट डाल देते हैं, मैं गुरु महाराज मेरे को बढ़िया सा स्वरूप मिल जाए और सही रेट पे मिल जाए। तो आंटी जब मैं स्टोर के अंदर गई तो काफी एक्सपेंसिव थे सारे जो भी स्वरूप थे। तो मेरे मन में हो गया कि मेरा कुछ भी है तो मैंने लेना ही है। तो मैंने बाई चांस मैंने देखा कि मेरे मेरे को ये नहीं पता था कि एक और भी मेरे स्वरूप लगा हुआ है, कि वो कैसा है। तो मैंने किसी को, मैंने ऐसे ना अपने दरबार की पिक्चर भेजी थी, तो मैंने उसको फटाफट अपने कैमरे में जाके उसमें देखा, तो वो गोल्डन कलर का था। तो जो मेरे मन को भी वो बहुत भा गया था, कि जो प्रेम था, हाँ वो एक्सपेंसिव, पर मैंने उठा लिया। मैं कहा सब कुछ तो गुरु महाराज का दिया हुआ है, कुछ नहीं होता। तो मैंने वो भी उठा लिया। तो मैंने एक स्टैंड भी उठाना था, वो भी मैंने ले लिया। ये सब कुछ बहुत महंगे। आंटी जब मैं उसको पे करने लगी तो वो कहते ये तो 75% डिस्काउंट पे है। तो वो था $50 का था, तो मेरे को पता नहीं $16 का कितने का पड़ा। बहुत ही प्यारा वो फ्रेम था।
तो वो जो स्टैंड भी था वो भी 50% ही डिस्काउंट में मिला। तो कैसे गुरु महाराज जी हमारे मन के भाव को पहचान लेते हैं कि मैंने घर से यही बोला था गुरु महाराज मुझे सही रेट पे मिल जाए, तो वो देखो जो मेरे मन को वो हमसे ये हो रहा था कि 26 मतलब सत्संग तो हर महीने गुरुजी की कृपा से हो ही जाता था। तो इस बार ये हो गया था हमसे कि रितिका ने हमको मैसेज किया, मौसी सत्संग कब कर रही हो? तो मुझे तो लग रहा था पता नहीं इस महीने सत्संग होगा नहीं। आज आंटी भी चली गई थी, हमें लगा कि पता नहीं कैसे सत्संग का क्या होगा। तो अब गुरुजी की तो मर्जी थी। अब हमने 26 तारीख की डेट तो रख दी, लेकिन मेरी जान इतनी धक 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 हो रही थी कि मेरी सासू माँ है, हमें लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे कि नहीं सत्संग नहीं होना। लेकिन हमने कहा गुरुजी आपने डेट दिमाग में डाली है कि 26 को करना है तो हम 26 को ही कर रहे हैं, गुरुजी कैसे करना है ये आप ही जानो। तो हमने 26 की डेट रख दी। ज्योति आई हमसे बोली कि भाभी कब कर रही हो? हमारी 2 फ्रेंड भी आना चाहती हैं, काजल है और पता नहीं एक नाम बताया था, ये लोग भी आना चाहती है। और मेरा तो लगा कि अब ज्योति ने बोला है तो बोली कि भाभी मेरा मन कर रहा था कि सत्संग हो इस महीने, क्योंकि हम भी घर पे ही हैं, हम रह नहीं पाते यहाँ पे। तो हमको गुरुजी ने और मजबूत कर दिया कि अगर ज्योति की कोई फ्रेंड आ रही तो शायद मम्मी ना मना करें, ऐसा मेरे मन में आ गया था। तो हम मम्मी आई यहाँ पे, हम यहाँ प्रेस कर रहे थे और जैसे आई हमसे बोली कब सत्संग कर रही हो? हमने कहा हाँ। तो कह रही वो चल रहा है, पितर पक्ष चल रहा है, इसमें सत्संग नहीं होता है और जो है यहाँ पे सब लगेगा और यहाँ पे अंदर कोई नहीं आ सकता उसमें। हमने वहाँ भी छोटा सा झूठ बोला, मतलब ये तो सत्य भी हो सकता है क्योंकि हमने मम्मी से कहा नहीं मम्मी वो गुरुजी भी तो इंसान थे और जब गुरुजी इंसान थे तो जैसे तुम अपने पुरखों को पानी दे रही शायद हम भी गुरुजी को ये देना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से ये गुरुजी ने ही हमसे कहलवाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मम्मी हमसे बात करेंगी तो शायद हम मना कर दें कि चलो हटाओ नहीं करेंगे। हम पार्लर में यही कहते थे पता नहीं सत्संग इस बार कैसे होगा, डेट भी रख दिया है और पितर पक्ष भी है, समझ में नहीं आ रहा है कि होना है। लेकिन शायद ये गुरुजी की मर्जी थी। मम्मी भी बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गई, मतलब उनके चेहरे पे लग ही नहीं रहा था कि गुस्सा है। मुझे लग रहा था कि ये कहेंगे तो हम शायद हमें गुस्सा आ जाएगा, ऐसा ऐसा मेरे मन में चल रहा था। अगर हमने डेट रखी है मम्मी हमसे पूछेंगी तो शायद मेरे गुस्सा आ जाएगा कि गुरुजी के नाम पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात गुरुजी ने मेरे दिमाग में तुरंत, जैसे सोचा नहीं था हमने कि ये चीज हम बोल देंगे, गुरुजी ने हमसे कहलवा लिया 2 मिनट में। हमने बस यही बोला कि मम्मी गुरुजी भी तो इंसान थे, अब तो वो समाधि ले रही, तुम पानी दे रही हो अपने पुरखों को, हम गुरुजी को पानी और लंगर देने जा रहे हैं। यही बात बोली मम्मी से, चाहे पूछ लो। बस मम्मी एकदम नॉर्मल, ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे। मम्मी को समय एकदम शांत रखा, हमें बहुत खुशी हुई। बस फिर तो कुछ नहीं, गुरुजी ने सब फटाफट तैयारियां करवा ली। बस गुरुजी ने इस बार हमें फूल नहीं दिए क्योंकि कहीं मार्केट में वो बुके वगैरह मिली ही नहीं। तो बस कोई नहीं, गुरुजी ने ऐसे ही इतना अच्छा कर दिया। बैठे बैठे इतने थॉट्स मन में डाले हैं कि क्या बताएं। जैसे आज मुझे इतना सुकून फील हो रहा था, मतलब इतनी बार मैंने सत्संग किया है गुरुजी का, लेकिन आज जो मुझे कनेक्टिविटी लग रही थी वो अभी तक जैसे लग रहा मुझे फील नहीं हो रही थी। आज का मतलब मुझे एक अलग ही करंट जैसा लग रहा था आज गुरुजी। और एक ये है, हमने सोचो किसी को बुलाने का भी नहीं था। हमने मम्मी से कहा कि कोई संगत नहीं आएगी, खाली जो है ये अपने घर ही के लोग रहेंगे। तो लेकिन ये गुरुजी का ही होता है, सभी को पता है। ऐसा आंटी बताइए, गुरुजी को जिसको बुलाना होता है गुरुजी उसको भेज ही देते हैं। पूरे मोहल्ले में से इन्हीं के पास मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि ये बहुत अच्छी सेवादार है, इनको बुलाना है। तो पूरे मोहल्ले में, हर बार तो पूरे मोहल्ले में सब आते, लेकिन इस बार से इन्हीं को बुलाया क्योंकि गुरुजी की ही कॉल थी। स्टाफ में भी सारे लोग आते। प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी थी। और आंटी मैंने ये प्लेलिस्ट कल पूरी सुनी, लेकिन वो तुम ना सुनोगे वाला गाना कल मैंने सुना ही नहीं। और हमने सोचा ये क्या यार, मतलब प्लेलिस्ट भी आज बहुत ही कनेक्शन वाली थी, कनेक्ट कर लिया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी आप सबको ऐसे ब्लेस करते रहिए, सबके दुखों को काट दीजिए गुरुजी। बाकी तो सुख दुख तो लगा ही रहता है। बस गुरुजी आप हो, बस समझिए सारे दुख हमारे हर गए। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आज हमारी बहन का बर्थडे है। आप तो जानते हैं कि वो भी आपकी बहुत बड़ी भक्त है। हमारा कहने से तो कुछ नहीं होता है, गुरुजी तो उसको ढेर सारी ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। आज गुरुजी की मर्जी थी भोग लगवाने की, तो गुरुजी ने आज सारे काम उनसे करवा लिए। उनको लगता था कि हम यहाँ बैठ नहीं पाते, जब कहो तो कहते हमें तो बैठने ही नहीं मिलता है, हमें तो दरबार में बैठने। आज गुरुजी ने तो एकदम अपने डट के इसको बैठा दिया
इतनी ब्लेसिंग मिल रही है कि और क्या चाहिए। चलिए सब लोग मिलके एक बार इनका बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटी वाली बिटिया कहाँ गई? जय गुरु। जगा दो। May God bless you. May Guruji always bless you.